बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर ज़िशान मराना के साथ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर उर्दू में पहचान देखें तो हमारे पास उर्दू में पहचान थी इसकी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, वगैरह वगैरह। ये हमारी उर्दू में पहचान थी इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ठीक है, हम जो है एक जनरल फार्मूले के तहत आज हम इसका देखेंगे कि कैसे उर्दू से इंग्लिश में फिक्रा जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जनरल फार्मूला हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। ठीक है, और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इसी फार्मूले को देखें तो हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो होता है इज, एम और आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे होते हैं और इसके बाद वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही होती है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा हो रहा होता है इसमें फर्स्ट फॉर्म में। ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए ये जो एक फार्मूला है वो ये है कि इज, एम, आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही होती है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव के लिए देखें उसके लिए हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है वो क्या बनता है वो देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव के लिए देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नॉट का इजाफा हो जाता है यहाँ, और प्लस वर्ब और ओ यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास। यहाँ हमारे पास वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे इज, एम, आर, और हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कि ना करने का इशारा, किसी काम के ना करने का इशारा जो जिस उसमें मौजूद हो, जुमले में मौजूद हो, तो हमारे पास नेगेटिव फिक्रा होता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ना करने का इशारा है उसमें मौजूद है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव होगा। उसके लिए जनरल फार्मूला जो है वो ये बनता होता है। ठीक है, बाद में हम इनकी एग्जांपल्स भी करेंगे, तो पहले इनके फार्मूलाज देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव तो देख लिया हमने। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव का आपको पता ही है कि इंटेरोगेटिव हम कहते हैं जिसमें सवाल किया जा रहा हो, किसी चीज के बारे में सवाल किया जा रहा हो, तो वो हमारे पास इंटेरोगेटिव होता है। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फिक्रे में किया जा रहा है, सवाल जो है वो सवालिया फिक्रा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव कहलाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव का देख लेते हैं कि उसके लिए फार्मूला क्या बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव के लिए फार्मूला जो हमारे पास बनता है वो ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब यही इज, एम, आर जो है, इज, एम, आर, यही जो है ये शुरू में आ जाते होते हैं। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हमारे पास वर्ब आता है और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, वही फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा। ठीक है, वही फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव का फिक्र के लिए ये वाला फार्मूला है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जब दोनों हमारे पास नेगेटिव भी मौजूद हो और कंटिन्यूअस भी मौजूद हो, तो उस वक्त इसके लिए क्या फार्मूला बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए? उस वक्त जो है हमारे पास फार्मूला बनता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद हमारे पास वर्ब आ जाता है, सॉरी, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारे पास नॉट आ जाता है, और उसके बाद वर्ब आ जाता है, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये वही हेल्पिंग वर्ब होंगे इज, एम, आर वगैरह। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारे पास वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा। ठीक है, ये हमारे पास किसका होगा? दोनों, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों जब मौजूद है, यानी कि ना करने का इशारा भी मौजूद है हमारे पास और दूसरा सवालिया भी हो वो फिक्रा। ठीक है, उर्दू में हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं और इनकी हम इंग्लिश बनाने की कोशिश भी करेंगे। देखें जरा यहाँ,
ये हमारे पास कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये तो हमने जो है इसकी देख ली कि इनके जनरल फार्मूले क्या थे, कि हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव का जनरल फार्मूला क्या था, सिंपल का जनरल फार्मूला क्या था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटेरोगेटिव का जनरल फार्मूला क्या था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इसका जनरल फार्मूला क्या था। ये हमने जनरल फार्मूले इन सब के देख लेते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे हम इनकी इंग्लिश बना सकते हैं। फर्ज किया कि यहाँ एक हमारे पास एग्जांपल है इसकी, मैं फल खा रहा हूं। मैं फल खा रहा हूं, मैं फल खा रहा हूं। यहां अगर हम देखें तो ये हमें बता रहा है किसके बारे में? टेंस के बारे में बता रहा है, ये सब टेंस के बारे में बता रहा है, ये हमारे पास वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले सिंपल के लिए बनाते हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो सिंपल फिक्रे हैं हमारे पास उसके लिए बनाते हैं कि यहाँ हमारे पास, हाँ एक और बात, इज, एम और आर, ये बाद में बताता हूँ इज किसके साथ, बल्कि पहले ही बता देते हैं इसका, क्योंकि हमने एग्जांपल्स बनानी है। तो इज एम आर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है? इज एम आर, इज जो है अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, कौन सा हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी होगा हमारे पास, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होगा हमारे पास, तब ये हमारे पास इज इस्तेमाल होगा। कौन सा इस्तेमाल होगा? इज इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब। जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है, चाहे वो इंटेरोगेटिव का फिक्रा हो, चाहे वो कंटिन्यूअस इसका नेगेटिव का फिक्रा हो, या दोनों कंबाइन हो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों का, सब में जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा होगा इज का इस्तेमाल होगा तब। तो थर्ड पर्सन कौन से हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम, कोई भी नाम। ठीक है, तो वो हमारे पास सारे के सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, इसके बाद जो है आई का इस्तेमाल हमारे पास किस टाइम, ये एम का इस्तेमाल हमारे पास किस टाइम होता है? एम का, एम हमारे पास उस वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई हो। कौन सा हो? आई हो। उस वक्त हमारे पास एम इस्तेमाल हो रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब। जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है आई होगा उस वक्त एम इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो है आर, आर किस टाइम इस्तेमाल होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब? आर इस्तेमाल होगा जब हमारे पास सेकंड पर्सन हो, यानी कि यू, उस वक्त, और हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि वी, और थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे वगैरह हो, तो तब हमारे पास आर इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा इस्तेमाल होगा? आर इस्तेमाल होगा। अब देख लेते हैं इसका, इनकी तो आपको हेल्पिंग वर्ब की अब समझ आ गई है, तो अब इसका हम इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं इस सेंटेंस की। तो हमारे पास क्या बनेगी इसकी इंग्लिश इस फार्मूले के तहत? सिंपल, पहले सिंपल फार्मूला देखते हैं। सिंपल फार्मूले के तहत हमारे पास इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मैं फल खा रहा हूं। अब इसकी हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके लिए हम बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? इसके लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले सिंपल के लिए बना रहे हैं, तो यहां सब्जेक्ट आ जाएगा आई। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, अभी मैंने बताया आई के साथ एम होगा, यहां एम आ जाएगा। इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। अब खाना जो है ईट होता है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? ईट। इसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे, यानी कि ईटिंग, आई एम ईटिंग। और उसके बाद जो वर्ब ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो फल है, यानी कि फ्रूट। ठीक है, ये हमारे पास फ्रूट आ जाएगा, तो आई एम ईटिंग द फ्रूट। ठीक है, मैं फल खा रहा हूं। ये हमारे लिए, हमारे पास जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस सिंपल का जो फिक्रा है वो बन गया है। अब इसी फिक्रे को हम नेगेटिव में देखते हैं कि नेगेटिव हो तो फिर कैसे बनता है। यानी कि अगर हमारे पास हो कि मैं फल नहीं खा रहा हूं, क्या होगा इसमें? नेगेटिव में हमारे पास क्या होगा ये फिक्रा? मैं फल नहीं खा रहा हूं।
तो अब हम इस फार्मूले के तहत, ये नेगेटिव का फार्मूला जो है हमारे पास ये है, इस फार्मूले के तहत जो है ना अब इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास आई है, सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एम लगेगा, एम आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नॉट आ जाएगा, यहां नॉट लिख देते हैं, और उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, यानी कि ईटिंग, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी कि फ्रूट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आई एम नॉट ईटिंग द फ्रूट, यानी कि मैं फ्रूट नहीं खा रहा, यानी कि मैं फल नहीं खा रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज का बन गई एग्जाम्पल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव की, इस फार्मूले के तहत हमारे पास ये एग्जाम्पल बनी है। अगर हम इंटेरोगेटिव के लिए देखें तो इसमें क्या होगा, क्या मैं फल खा रहा हूं, इसकी एग्जाम्पल क्या बनेगी, क्या मैं फल खा रहा हूं, ये इसकी एग्जाम्पल बनेगी। तो इस फार्मूले के तहत, अब इस फार्मूले के तहत हम इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आएगा, एम। तो एम हमारे पास शुरू में आ जाएगा, एम, इसके बाद सब्जेक्ट है हमारे पास, यहां देखें तो यहां सब्जेक्ट लिखेंगे आई, इसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा यानी कि ईटिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि फल, फ्रूट। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एम आई ईटिंग द फ्रूट। यहां एक चीज का ख्याल रखिएगा कि यहां सवालिया निशान लाजमी, क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लिखना है लास्ट में, तब जाकर हमारा ये सवालिया फिक्रा बनेगा, तब जाकर ये हमारे पास इंटेरोगेटिव बनेगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास एक रह गया है जिसकी एग्जांपल हमने करनी है, वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव कंबाइन, जब दोनों हालतें हमारे पास मौजूद हो, यानी कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों चीजें मौजूद हो, तो तब हमारे पास क्या बनता है। इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, इसकी क्या बनेगी एग्जांपल, क्या मैं फल नहीं खा रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल बनेगी, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या मैं फल नहीं खा रहा हूं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव का। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले आएगा वो है एम, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, तो ये है एम, ठीक है, एम। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मैं, यानी कि आई, तो यहां आई आ जाएगा। उसके बाद हमने यहां नॉट, ठीक है, ये हमारे पास नॉट आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यानी कि ईटिंग ही आएगा, ईट के साथ आईएनजी का इजाफा होगा तो ईटिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एम आई नॉट ईटिंग। आगे जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास फ्रूट है, तो ये हमारे पास फ्रूट आ जाएगा, एम आई नॉट ईटिंग द फ्रूट, ठीक है। ये हमारे पास जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव की कंबाइन की ये हमारे पास एग्जांपल बन गई है, ठीक है। ये हमने बनाई है फर्स्ट पर्सन के साथ, और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है एम इस्तेमाल हुआ है। जब हम सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर यहां हम वो लगा दें, वो फल खा रहा है, यहां जो हमारे पास आएगी चेंजिंग है आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, है, वो फल खा रहा है। तो यहां हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, इज, कौन सा होगा, इज, और वो की इंग्लिश ही होता है हमारे पास, तो यहां हमारे पास ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, ही इज ईटिंग द फ्रूट, ही इज ईटिंग द फ्रूट, वो फल खा रहा है, ही इज ईटिंग द फ्रूट। और इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास यहां अगर वो लिखते हैं, वो ये हम थर्ड पर्सन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये पहला जो हमने बनाए थे वो हमने बनाए थे फर्स्ट पर्सन के लिए, और अब जो है हम थर्ड पर्सन के लिए बना रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। वो फल नहीं खा रहा है, ठीक है, यहां है आ जाएगा, वो फल नहीं खा रहा है।
तो हमारे पास अब इसमें चेंजिंग क्या आएगी कि इसकी जगह ही आ जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि चेंज हो गया हमारे पास, वो आ गया, इसकी जगह ही आ जाएगा और एम की जगह इज आ जाएगा, एम की जगह इज आ जाएगा, क्योंकि ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैंने पहले ही बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होगा तो इज इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो यहाँ हमारे पास वो जो है ही जो है ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ इज इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास फिक्रा क्या बनेगा, ही इज नॉट ईटिंग द फ्रूट, ही इज नॉट ईटिंग द फ्रूट। अगर हम यही फिक्रा जो है इसके लिए इंटेरोगेटिव के लिए बनाना चाहें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हुए, तो फिर क्या बनेगा, वो बनेगा क्या वो, यहां मैं की जगह क्या आ जाएगा, वो, क्या वो फल खा रहा है, यहां है आ जाएगा, क्या वो फल खा रहा है। तो ये हमारे पास इसकी क्या बनेगी कि यहाँ इज आ जाएगा, पहले जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया है, वो आ गया है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया है, और यहाँ हमारे पास आई की जगह ही आ जाएगा। इज ही ईटिंग द फ्रूट, ये हमारे पास इसका फिक्रा बन जाएगा, इज ही ईटिंग द फ्रूट। इसी तरह अगर हम दोनों यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हुए बनाए, तो हमारे पास यहाँ मैं की जगह वो आ जाएगा और इसकी जगह है आ जाएगा। ये हमारे लिए कौन सा फिक्रा बन जाएगा, कौन सा फिक्रा बन जाएगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल करते हुए सब्जेक्ट हमारा फिक्रा बन जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव का। तो यहां हमारे पास चेंजिंग क्या आएगी, इसकी जगह इज आ जाएगा और इसकी जगह ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमने जो है ये कंप्लीट फिक्रा बना लिए, कंप्लीट सेंटेंसेस जो है वो बना लिए, यानी कि ये बन जाएगा ही इज ही नॉट ईटिंग द फ्रूट, इज ही नॉट ईटिंग द फ्रूट। अगर इसी तरह हम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, उनके लिए कैसे हम फिक्रात ये हमारे पास जो सेंटेंसेस है किस तरीके से बना सकते हैं, ये आप बनाने की कोशिश करें। अगर उसमें जो है कोई गलती हो रही हो या आपने अपना टेस्टिंग के लिए हमें आप जो है ना मैसेज कर सकती हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर किया जाएगा।